कानपुर जो है वो न्यूक्लियर के लिए अच्छा है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के लिए। क्या है आईआईटी कानपुर? न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी जो पार्ट है फिजिक्स में आता है उसके लिए ज्यादा अच्छा है, ऐसा अच्छा। मैंने सुना है फ्रेंड से। ओके, हो सकता है, हाँ, क्योंकि मुझे फिजिक्स का बहुत आइडिया नहीं है, तो यस में भी। ये दोनों टॉप के आईआईटीज हैं ना, कामों में काम, दोनों रिसर्च में दोनों अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो है ना, यू टॉक टू डिफरेंट पीपल, आप कहीं भी मिल जाए दोनों अच्छा है ना, ये चीज़ है। चलो कम से कम ये तो है कि आपको दोनों मिल रहा है। कुछ लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा, तो उनके लिए दिक्कत है ना, आपको तो मिल रहा है। तो यू टॉक एंड देन डिसाइड कि क्या लेना है। ठीक है। तो अगर अब्रोड जाना है तो प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट मैटर करता है? जी बिल्कुल, ये सब मैटर करता है अब्रोड के लिए, क्योंकि वहाँ चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फॉरेन में वैसा इंडिया वाला सिस्टम नहीं है, रिटर्न दो, इंटरव्यू दो, गेट निकालो, नेट निकालो। फॉरेन का वैसा कोई सिस्टम नहीं है डायरेक्ट। फॉरेन में आपको जीआरई और टोफेल चाहिए, एक मिनिमम स्कोर है। अप्लाई किया तो उनका प्रोसेस, आपका रिज्यूम देखते हैं कैसा है, फिर कौन से प्रोफेसर्स हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं वो देखते हैं, उनका है। फिर आपने अगर प्रोजेक्ट किया है तो आप रिसर्च स्टेटमेंट लिखते हो, उसमें आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करते हो उनको। तो वो आपका देखते हैं कि आपने पहले क्या एक्सपोजर आपके पास रहा है। तो इफ़ यू प्रोजेक्ट आपने कर रखा है तो डबल बेनिफिट, एक तो प्रोजेक्ट का एक्सपोजर है आपके पास, तो वो आप लिखोगे तो उससे आपका रिज्यूम स्ट्रांग होगा। दूसरा, जिनके अंडर प्रोजेक्ट करोगे वो आपका एक रिकमेंडर हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑफिशियली रिकमेंडेशन वही दे सकते हैं जिन्होंने या तो कोर्स पढ़ाया हो या जिनके अंडर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो। मतलब दे नो यू, है ना, इन सम वे। लाइक ऐसा नहीं कि आप किसी से भी किसी प्रोफेसर से रिकमेंडेशन ले लो तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि रिकमेंडेशन में ये माना जाता है कि हाउ डू यू नो स्टूडेंट, पूछा जाता है कि स्टूडेंट को कैसे आप जानते हो, कितने साल का आपका एसोसिएशन रहा है, क्या एसोसिएशन रहा है, क्या किया उसमें। तो ये सब पूछे जाते हैं, स्टूडेंट कैसा है, तो ये सब पूछे जाते हैं रिकमेंडेशन में, है ना, क्योंकि मैं भी आजकल भरता हूँ बच्चों का, मतलब आता रहता है मेरे पास, तो उस तरह से तो उसमें ऐसे पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कैसा है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कितना कैपेबल है, ये सब चीज़ें कैसे आप जानते हो, है ना, क्या एसोसिएशन रहा है, कितने टाइम का एसोसिएशन, ये सब पूछते हैं प्रोफेसर से। तो वो जनरल रिकमेंडेशन बेटर या जेन्युइन वही दे पाएंगे जिनके साथ आपने काम किया है, या जिन्होंने आपको पढ़ाया हो कोई कोर्स वो हो गया, या जिनके साथ प्रोजेक्ट किया हो आपने, है ना। जैसे पीएचडी में तो लंबा रहता है, तो उस तरह का है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट करना इज गुड चॉइस, है ना। उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और रिज्यूम भी स्ट्रांग होगा और रिकमेंडेशन भी उसके थ्रू आपके पास मिलेगा।